दोनों देशों में रणनीति संबंध और मजबूत होंगे? देखिए, भारत और इजराइल के संबंध जो नए बन रहे हैं, और ये अच्छी बात है, भारत को ऐसे संबंध एशिया, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप में बनाने चाहिए। लेकिन हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भारत और ईरान के जो संबंध हैं वो आज के नहीं हैं, प्राचीन काल के हैं। मैं देख रहा हूँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के नासमझ नेता और सोशल मीडिया में उनके ट्रोलर्स इजराइल को लेके बड़ी बड़ी बातें और ईरान को गालियां दे रहे हैं भारत के माध्यम से। प्रधानमंत्री को एक आह्वान करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स को, दोनों को इस बात पे इंटरवीन करना चाहिए कि ईरान से हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं और सदियों के हैं। जहाँ तक तेल की आपूर्ति है, ऊर्जा की आपूर्ति है और कई सांस्कृतिक हमारे मेलजोल रहे हैं। हाल ही में चाबराग बंदरगाह का जो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक समझौता किया है, जिसके तहत भारत जो है मध्य पूर्व एशिया और यूरोप से जा सकता है, वो एक बड़ा समझौता है ट्रेड के लिए। अगर इस तरीके से आप सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कटुता किसी देश की तरफ करेंगे तो हमारे भारत और ईरान के संबंध न केवल खराब होंगे एवं खराब स्थिति में और पहुंच जाएंगे। तो किसी अच्छे देश से संबंध बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि उसके विरोधी से संबंध आप हटा लें। मुझे लगता है कि इजराइल से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, इजराइल से उसकी स्वायत्ता, इजराइल से उसकी जो महत्ता है, दोस्ती, वो होनी चाहिए, लेकिन किसी और देशों के संबंध के जिम्मे वो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों और अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में चल रही कथित आपराधिक मामलों से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि दबाव में आकर प्रधानमंत्री ने बिना कैबिनेट मंजूरी के समझौते को जल्दबाजी में मंजूर किया और देश को भेज दिया। देखिए, ये बात तो जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट में कभी किसी चीज़ की मंजूरी नहीं लेते हैं। क्या डीमोनेटाइजेशन की मंजूरी ली थी कभी? कभी नहीं ली थी। क्या ये जो 2 करोड़ नौकरियों के बारे में उन्होंने बोल दिया, कभी मंजूरी ली थी? कभी नहीं ली थी। क्या जीएसटी के बारे में मंजूरी ली थी? नहीं ली थी। क्या ये जो पाकिस्तान में जो हुआ है सिंदूर में, उसमें किसी से मंजूरी ली है? तो प्रधानमंत्री मोदी की एक तरीके हैं कि वो उनका जो मन है वो कर लेते हैं, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स में पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार बदनाम होती है। आज जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा पार्लियामेंट में, वो बाहर जाके बात कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल एक इतनी बड़ी केस है जिसमें प्रिंस चार्ल्स के भाई और यूनाइटेड किंगडम के जो एक पुत्र हैं, उनको बेदखल कर दिया गया अपने पद से। कितने बड़े बड़े राजनयिकों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ तक मैं आपको बताऊं, बिल गेट्स इंडिया में रहते हुए एआई समिट एप्स्टीन फाइल की वजह से नहीं कर पाए। वहाँ हमारे देश में लीडर ऑफ अपोजिशन को इस पे बात नहीं करने दे रहे हैं, ये खतरनाक है। और देश कभी भी इस सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ सकता है। ये देश के लोगों को पता है कि ये जघन्य अपराध हुआ है, और जो भी इसमें सम्मिलित हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो ऑफिशियल्स हों, चाहे पुराने लोग हों, देश कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। इसके साथ ही बहस तेज हो गई। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। हम राजनीति पता नहीं किस चीज़ की कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, और आपने अपना पीएमओ कार्यालय बनाया। उस पीएमओ कार्यालय में आपने पहला फैसला दिया कि केरल का नाम केरलम कर देंगे। भाई, आपने क्या किया देश के लिए? कुछ भी नहीं किया। आप ये कह देते कि देश के लिए गरीबी हटाने के लिए हम ये करने जा रहे हैं, हम इतने % टैक्स में छूट देने आ रहे हैं, हम कुछ नई चीज़ देश के लिए करने जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा केरलम कर दिया है। ये तो एक छोटे से दस्तखत में भी हो सकता था। तो भारत में असल में हो क्या रहा है, ब्रांडिंग ज़्यादा हो रही है, काम नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे 140 करोड़ की लोगों की ज़िंदगी में बदलाव नहीं आ रहा है। नेताओं की नेतागिरी चल रही है, लेकिन बदलाव नहीं आ रहा उनमें। एक आखिरी सवाल है सर, 2026 के पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध हो सकता था। 3.5 करोड़ लोगों ने कहा कि अगर मेरा हस्तक्षेप नहीं होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो सकती थी। देखिए, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो इतनी बार क्या बोल चुके हैं, और अफसोसजनक ये है कि भारत के वहाँ से बोला गया है 100 चुप और 1000 चुप। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते रहे, 100 बार बोलते रहे, 1000 बार बोलते रहे। हमारे वहाँ से
प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री की तरफ से आज तक एक शब्द माय डियर डोनाल्ड ट्रंप के आगे नहीं निकला है। ये खेदजनक है कि उन्होंने कभी ये बात को हटाया नहीं। जरूर लोग बोलते हैं कि पीएमओ कार्यालय ने बोल दिया, फलाने मंत्री ने बोल दिया, धमाके मंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बात मानी या उनके कहने पे युद्ध रोका है। पूरा देश ये शब्द सुनने को तरस गया है, लेकिन 100 चुप और 1000 चुप चल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सीरियसली नहीं लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो सुबह कुछ बोल रहे हैं, शाम को कुछ बोल रहे हैं, सुबह 50% टैरिफ लगा रहे हैं, शाम को 18% लगा रहे हैं। इस पे मैं नहीं जाऊंगा, वो पाकिस्तान की राजनीति, अमेरिका के संबंध है। लेकिन जहां तक भारतीय नागरिक होने का सवाल है, हम भारत की राजनीति में दखल रखते हैं और कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक बार खड़े होकर लाल किले से बोल देना चाहिए कि देश ने जो कुछ किया है वो अपने दम पे किया है, डोनाल्ड ट्रंप गलत बोल रहे हैं।